ये वो मुकाम है जहाँ से इस सफाक मुलजिम ने अपनी 3 माह की बेटी को इस नहर में फेंक दिया। जब नीचे गिराया उसने मुझे इधर से पकड़ लिया, फिर मैंने भी छलांग लगा दी। मुझे तो मैं उसको पकड़ लूंगी, मेरे हाथ में आ जाएंगे। उसके बाद मुझे मेरी बेटी नहीं मिली। सारी गल दसी सी। मैं दिन वेखण आया सी, प्लेन मोटरसाइकिल तो इत्थे सटनी इंज करनी है, उस प्लेन नाल आया। और मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग डेड बॉडी को सर्च करने की यहाँ पे कोशिश जारी है। शरेआम उसनू खैर मारना चाहिए, तेल सट के उन्होंने अग लानी चाहिए। ये मस्जिद इमाम मस्जिद है मोजी वाले पिंड दा। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, चाहे लाश मिल जाए। ये थाना डिंगा के एरिया में आता है इलाका हेड खोखरा। यहाँ पर ये पुल है और जहाँ से ये नहर गुजर रही है, यहाँ पर इस मुलजिम ने गुज़िश्ता रात अपनी अहलिया और 3 माह की बच्ची को मोटरसाइकिल पर बिठाकर लाया और यहाँ लाकर बाइक खराब हो जाने का बहाना बनाया। अहलिया को बाइक से नीचे उतारा और उससे बच्ची पकड़कर इस नहर में फेंक दी। जब उस माँ ने बच्ची अपनी को नहर में जाते हुए देखा तो वो भी अपनी बच्ची के पीछे कूद पड़ी। इस पानी की बेरहम मौजों ने, इस पानी के बहाव ने उस बच्ची की वालदा को तो नहर किनारे लगा दिया, लेकिन वो बच्ची ना मिल सकी। माँ ने काफ़ी कोशिश की और फिर उसके बाद वो माँ यहाँ से निकलकर इसी करीबी गांव खोखरा में ही लोगों से मदद की भीख मांगती रही और उसके बाद एक मुअम्मर बुजुर्ग मिले जिन्होंने उस खातून की मदद की और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को इन्फॉर्म हुआ, उसके बाद रेस्क्यू की टीमें भी आ गईं और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। वो सर्च ऑपरेशन भी आपको दिखाते हैं कि क्या अभी तक कोई कामयाबी मिल पाई है या नहीं। और दूसरा, इस मुलजिम की अहलिया यानी वो बच्ची जिसे इस नहर में फेंक दिया गया है, उसकी माँ से मिलते हैं, उसकी हालत भी आपको दिखाते हैं और वकूए की असल तय तक पहुँचते हैं कि आखिर मुलजिम ने ये वकूआ क्यों अंजाम दिया। जिस जालिम ने इस जुल्म किया है, इन्हों ऐसी तकलीफ की सी वजह की सी कि इन्हें एडा जुल्म करता जिन्हों इंसानियत तस्लीम ही नहीं कर सकते। कहते हैं बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटी हुई है। अच्छा, ये बजिद सी के बेटा हो जी, ठीक है। तो इन्हों ये तकलीफ सी कि बेटी पैदा हो गई, इस गले ने काम किया जी। अच्छा, ये इस तो पहला कोई ने तुहाडे नाल इस तरह का इजहार किया होवे कि मैं कत्ल कर देना है या मैं मार देना इन्हों या मैं किधरे सट आना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं सु आख्या नहीं दसिया नहीं सुनो नहीं, प्लान आपने तक ही रखिया सु जी। अच्छा, जिस दिन इन्हें ये सटिया बच्ची नूं उस दिन तुहानू किस तरह दसिया सु, किस तरह वरगलाया सु, किस तरह आंदा सु इधर ते के काम कीता सु? जिस दिन ये काम करना था ना रात को, उस एक दिन पहले भी यही कह रहे थे पप्पो कि हम महफिल उधर चले। मैं कहा नहीं, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, कल जाएंगे। कहते चलो 3 दिन महफिल रहती है, कल चले जाएंगे। फिर मगरिब टाइम आए हैं, मैं कहा आप किधर गए थे? कह रहे मैं पप्पो के यहाँ गया था, वो कह रहे हैं उसको लेके आओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलते हैं। कहते गुड़िया को कपड़े पहनाओ और खुद भी पहन लो, चलें। तो फिर मुझे ले आए हैं इधर। मुझे नहीं इस इलाके का पता, मैं गुजरा वाले की हूँ। तो मैंने कहा किधर हम जा रहे हैं? कह रहे हैं पप्पो के यहाँ जा रहे हैं। मैं कहा आप तो कह रहे थे पप्पो डिंगा में रहते हैं। कहते हैं हाँ उधर ही जा रहे हैं। तो जब काफ़ी आगे चले गए, कोई घर नहीं था, वीरान जगह थी, मतलब अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे डर लगना शुरू हो गया। टाइम क्या? जब घर से निकले ना तब 9 थे। 9 बजे। हाँ जी, तकरीबन 10 बजे जी। उसके बाद आए हैं तो बाइक रोक लिए। मैंने इनको बोला इधर ना रोको। कहते नहीं ख़राब हो गया, नीचे उतरो। मैं नीचे उतरी हूँ तो मैंने कहा आप मेरे साथ कुछ गलत करने लगे, मुझे पता है, आपने इधर क्यों रोका? इधर कोई बंदा भी नहीं है जो मेरी हेल्प करेगा। कहते अच्छा नीचे उतरो। मैं नीचे उतर गई हूँ तो एक दफ़ा मोटरसाइकिल को नीचे बैठ के देखा है, जैसे कोई चीज़ नहीं ठीक करने लगे, वैसे ही हुआ, कुछ भी नहीं था बाइक को। तो मुझे कहते बेटी मुझे दो। अच्छा, बेटी आपने उठाई हुई थी? बेटी मैंने उठाई थी। कहते बेटी मुझे दो। मैंने बोला क्यों? मेरे दिल में डर सा पैदा हो गया, मुझे लगा ये कुछ गलत करने लगे। मुझसे बेटी चीनी कहते अपना दुपट्टा ठीक करो, इधर सेल्फी बनाते हैं। मैं क्या, मैं दुपट्टा ठीक करने लग गई हूँ। बच्ची को उठा के नीचे गिरा दी। वो थोड़ी देर मुझे नज़र आई, ऊपर ऐसे ऐसे कर रही थी। जब नीचे गिराया उसने मुझे इधर से पकड़ लिया।
फिर मैंने भी छलांग लगा दी, मुझे तो मैं उसको पकड़ लूँगी, मेरे हाथ में आ जाएगी। मैं नीचे गई, एक बार मेरे हाथ में आई, उसके बाद मुझे मेरी बेटी नहीं मिली। फिर वो काफ़ी पानी ऐसे आ रहा था इस साइड पे, जिधर मैं थी ना, इस तरह पानी मुझे काफ़ी आगे ले गया। कभी मैं नीचे जाऊँ, कभी ऊपर आऊँ। फिर मैं किनारे के साथ जाके लग गई। उधर मैंने देखा कोई ना घर था, अंधेरा ही अंधेरा। उधर से मैं फिर भागी, आगे आई तो भैंसें थी ना, कोई बंदा था। फिर मैं डर गई, उधर बैठ गई। फिर मैं देखती रही शायद मुझे मेरी बेटी मिल जाए, किनारे पे बैठ के, नहीं मिली। फिर मैं भागती भागती इस गांव तक आई। 3-4 घरों से हेल्प मांग के मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो, मेरी बेटी ऐसे ऐसे हुई है। कहते जाओ बीबी माफ़ कर, मांगने वाली रात के टाइम फ्रॉड करोगे कोई। फिर मैं माँ जी के सामने बैठी रही। जब वापस आप आए हैं